बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज रिव्यू 4 एक्सरसाइज है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस 4x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x। ये स्टूडेंट्स, मैंने सोल्यूशन में क्वेश्चन लिख दिया। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो इस क्वेश्चन में हमारी जो फैक्टराइजेशन आ रही है, हमने जस्ट वैल्यूज को कॉमन ले लेना है। यहाँ पे 4x क्यूब है, 18x स्क्वायर है, माइनस 12x है। ये स्टूडेंट्स, x देखें तीनों वैल्यूज में आ रहा है हमारे पास, जबकि ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2x को कॉमन निकालते हैं, बाकी मेरे पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। तो डियर स्टूडेंट, यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, x क्यूब प्लस 64y क्यूब। सोल्यूशन x क्यूब प्लस 64y क्यूब। अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जी x क्यूब प्लस 4y क्यूब, और a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस b यानी x प्लस 4y, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर आएगा, प्लस का फॉर्मूला तो माइनस आएगा, माइनस a b का मतलब है 4y प्लस 4y स्क्वायर यानी b स्क्वायर। फाइनल इसका आंसर होगा मेरे पास x प्लस 4y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4xy। ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 4xy प्लस 16y स्क्वायर। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास, सोल्यूशन x क्यूब y क्यूब माइनस 8। ये स्टूडेंट्स, यहां पे भी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, एक्स वाई क्यूब माइनस 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है हमारे पास, तो a क्यूब माइनस b क्यूब आ गया। अब ये आएगा हमारे पास a माइनस b यानी a माइनस b इंटू ए स्क्वायर, माइनस का फॉर्मूला तो प्लस आएगा हमारे पास a b और प्लस b स्क्वायर। तो देखिए मेरे पास फाइनल इसका आंसर होगा एक्स वाई माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। कि डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फोर्थ पार्ट है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। सोल्यूशन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x एंड माइनस 60। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनमें से माइनस को कॉमन निकालते हैं तो ये मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 60। अब यहां पे देखिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम देखेंगे इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं हम। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसे ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें हमारे पास क्या आ रहा है जी। 60 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस 60 एक्स स्क्वायर आएंगे। यहां पे हमें दो ऐसी वैल्यूज चाहिए जिनको प्लस या माइनस करें तो 23x आए प्लस के, और उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो 60 एक्स स्क्वायर आ जाए। बहुत ईजी है जी, हम यहां पे लिख देते हैं 20x प्लस 3x। 20 प्लस 3 होंगे 23x, एंड 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो ये 60x स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ x है और साइन भी प्लस का ही होगा। अब इन दोनों वैल्यूज में से यानी फर्स्ट पेयर में से हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा मेरे पास, x प्लस 20 प्लस इन दो वैल्यूज में से अगर हम देखें तो 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 20 माइनस, अब हम इसको लिख सकते हैं जी, जो कॉमन वैल्यूज हैं उसको हम पहले लिख लेते हैं जी, x प्लस 20 और x प्लस 3। तो हमारे मेरे पास इसका ये फाइनल आंसर होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट्स मेरे पास, सोल्यूशन 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब यहां पर भी देखें फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही 2x स्क्वायर प्लस लास्ट वैल्यू भी वैसे ही प्लस 3।
यानी अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूं, 2 3 द 6x स्क्वायर आ रहा है मेरे पास प्लस 6x स्क्वायर, और हमें यहां पे ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से प्लस 6x स्क्वायर आए, और अगर उन दो वैल्यूज को हम प्लस या माइनस करें तो मेरे पास प्लस 7x आए। तो ये भी बहुत ईजी है, अगर हम इसको लिखते हैं 6x प्लस x, 6x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों वैल्यूज को अगर हम प्लस करेंगे तो 7x आ जाएगा मेरे पास। इनमें से देखिए कॉमन आ रहा है जी मेरे पास 2x कॉमन आ गया, बाकी बचेगा हमारे पास x प्लस 3, 2 3 द 6 होगा। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, जहां पे कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे 1 कॉमन होता है आपके पास, तो ये आएगा x प्लस 3। ये स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट्स अगर आपके सेम है, साइन सेम है इनमें, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। x प्लस 3 और जो ब्रैकेट्स के बाहर वैल्यू थी 2x प्लस 1, ये था मेरे पास इसका फिफ्थ पार्ट। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास सिक्स पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, x रेज टू पावर 4 प्लस 64। डियर स्टूडेंट्स अब हम इस पे इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 2 रेज टू पावर x रेज टू पावर 2 स्क्वायर प्लस 64 को अगर देखें तो ये आएगा हमारे पास 8 स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला का, a का मतलब है x स्क्वायर और b का मतलब है 8। अब डियर स्टूडेंट्स अगर देखें इसको मैं ओपन करूं तो x रेज टू पावर 4 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर ओपन करते हैं तो 64 आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास ऊपर नहीं है, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा वैल्यू है, अगर ये ऐड हुई है तो इसको लेस भी करना पड़ेगा। यहां पे इसी वैल्यू को हम लेस कर देंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड 8, और यहां आप लिखेंगे एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड 8। यही वैल्यू जो है हमारे पास, यही हमने ऐड की और यही लेस की है। अब देखिए फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहां तक हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होगा। ये वैल्यू वैसे ही इसको हम साथ सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 और इसका होल स्क्वायर माइनस हमारे पास आ रही है जी 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड 8। ये मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 8 जा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 4x और इसका होल स्क्वायर। तो अब देखिए एक और फॉर्मूला अप्लाई हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज को हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x, और यहां आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x। अब आप इसको अरेंज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, और यहां आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेवंथ पार्ट, x रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। ये स्टूडेंट सोल्यूशन, मैं सोल्यूशन में इसकी अरेंजमेंट कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पे भी सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर रहा हूं। मैंने x रेज टू पावर 4 और 9 को पहले लिखे और इसको बाद में लिखा, क्यों? क्योंकि मुझे इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसे हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर x रेज टू पावर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस 2 फॉर्मूला का, a का मतलब है x स्क्वायर और b का मतलब है 3। ये हमने ऐड किया और इसी को हमने लेस भी करना होता है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड 3, और साथ में हम ये जो 2x स्क्वायर है इसको वैसे लिख देंगे 2x स्क्वायर, और इधर हमने स्टेटमेंट लिखनी होती है जी एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड 3। ये स्टूडेंट्स यहां से लेके यहां तक हमारा फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। इसे हम करते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर, मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 द 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर में से अगर हम प्लस के 2 एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएंगे माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स ये देखिए ये वैल्यू हमारे पास a है और ये b है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 3 प्लस 2x, और इसी तरह से एक्स स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 2x। अब हम इनको अरेंज करते हैं जी, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 और एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 8th पार्ट है इसका, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 360। डियर स्टूडेंट्स, मैंने सोल्यूशन में वैल्यूज लिखी और इसको हमने रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज किस पैटर्न से करना है, 3 प्लस 6 9 होंगे और 4 प्लस 5 9 होंगे। तो अब हम देखते हैं, ये देखिए ये मेरे पास 3 है और ये 6 है, यानी इनका हम पेयर लेंगे। ये आएगा मेरे पास x प्लस 3 और x प्लस 6। इसी तरह से जो मिडिल वैल्यूज है x प्लस 4 एंड x प्लस 5 माइनस 360। अब इनको सॉल्व करते हैं जी। ये x है, इन दोनों वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर, x को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x, 3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18। इसी तरह से इस x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x, 4 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 माइनस 360। देखिए जरा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x एंड 3x कितने होंगे, 9x प्लस 18। ये आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, 5x एंड 4x होंगे हमारे पास 9x प्लस 20 माइनस 360। देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पे मेरे पास ये दो वैल्यू सेम आ रही है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9x दोनों यहां पे सेम आ रहा है मेरे पास। तो ये आएगा मेरे पास, लेट करते हैं इसको हम, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 9x, यानी इस वैल्यू को हमने y के इक्वल कर दिया लेट। अब इस पूरी जगह पे हम y लिख देंगे, इन दोनों की जगह पर यहां पे भी y आएगा, तो ये वैल्यू बनेगी y प्लस 18 और y प्लस 20 माइनस 360। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, y को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y, 18 को y से करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 18y, और 18 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 360 माइनस 360। ये स्टूडेंट्स यहां पे इक्वल के साइन है जी। अब नेक्स्ट पार्ट इसका हम यहां करते हैं। देखिए इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा वाई स्क्वायर 20y एंड 18y, ये हमारे पास आ जाएंगे 38y प्लस 38y। ये डियर स्टूडेंट्स यहां पे देखिए हमारे पास है प्लस 360 एंड माइनस 360, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी y स्क्वायर प्लस 38y। अब यहां पे देखिए अगर मैं यहां से y को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास बचेगा y प्लस 38। ये स्टूडेंट्स अब हम y की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। y की वैल्यू थी x स्क्वायर प्लस 9x, यहां आएगा x स्क्वायर प्लस 9x इस y की जगह पे, और इस ब्रैकेट के अंदर भी हम लगाएंगे जी x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। अब इनमें से अगर मैं देखूं, या ये भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहां से आप x को मजीद कॉमन ले लें, यानी x इंटू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 38। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका 9th पार्ट है, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36। तो सोल्यूशन में मैंने क्वेश्चन लिख दिया। ये स्टूडेंट्स यहां पर देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू मेरे पास सेम आ रही है, तो इसको हम लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 6x। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन में मतलब यहां पे y लगा दें, y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 336, सॉरी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम y को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा y स्क्वायर, y को माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9y, प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3y, और 3 प्लस 3 को माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 27 प्लस 36। ये होगा मेरे पास y स्क्वायर माइनस 9y में से 3y माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे माइनस 6y
36 में से 27 माइनस करेंगे तो प्लस 9 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, हम करेंगे जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर हम बना सकते थे, 3 आएगा मेरे पास, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो -2a एंड b। ए का मतलब जो फर्स्ट ब्रैकेट में है यानी ये वैल्यू यहाँ आएगी, और बी का मतलब है जो लास्ट वैल्यू में। अब देखिए ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, इस y का स्क्वायर खोलूंगा तो y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर खोलूंगा तो 9, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखूंगा तो ये आ जाएगा 3 to the 6y माइनस। अब इसको क्लोज कर देते हैं जी, फॉर्मूला y -3 और इसका होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम y की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। y की वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 6x, x स्क्वायर प्लस 6x -3 और इसका होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।